सो है गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। मैं अब से आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी 100 मार्क्स का हिंदी का एक पत्र पढ़ेंगे कि पत्र कैसे लिखना है और कौन सा पत्र आपके एग्जाम में आएगा, ये सभी हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो आज जो है वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और शायद आप लोगों को अच्छा लगे, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए तो पहले पढ़ लो, फिर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको, मजा आया या नहीं आया। ठीक है, और ये जो है पत्र, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीकों से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पत्र को। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग शुरू करते हैं पत्र को, है ना। तो आपको जैसा कि पता होगा कि चिट्ठी आई 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 वाला बात, है ना। मतलब कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि फ़ोन कॉल नहीं होता था, मोबाइल फ़ोन नहीं होता था और पत्र से जो है बातचीत होता था। और अभी भी जो है जो डॉक्यूमेंट वाला काम होता है, जैसे कि कार्यालय वाला, जैसे कि आपका जॉब भी लगता है, तो वो जो है पोस्ट के माध्यम से आपके पास आता है, मतलब कि डाकिया लेके आता है ना। तो पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पत्र लिखना आपको आना ही चाहिए। इसीलिए कक्षा 1 से 2 से 3 से 4 से मतलब 12वीं तक आपको पत्र एकदम इंपॉर्टेंट है। पत्र हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये आपको पता है और पत्र लिखना आपको आना चाहिए। तो शुरू करें, आ जाओ, चलिए। पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन, और पत्र लेखन में सबसे पहली बात कि पत्र की क्या आवश्यकता है ना भाई। अब पत्र लिख रहे हो तो पत्र की आवश्यकता क्या है, हमें क्या जरूरत है पत्र लिखने का, बात उठती है। तो देखो, पत्र लिखने की आवश्यकता आप लोग खुद बता सकते हो कि पत्र लिखने की आवश्यकता क्या है। तो पत्र लिखने की आवश्यकता यही है कि कोई भी डाटा नहीं गुम नहीं होता है, मतलब कि लिखित आपको मिलता है, कोई भी चीज लिखित मिलता है। और उस पे किसी कार्यालय में आप पत्र लिख रहे हो कि भाई साहब हमारे मोहल्ले में पानी लग गया है और जिसके कारण जो है यहाँ का जल जीवन परेशान है, यही लिखते हो। तो उस समय क्या होगा कि वो जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो साइन करेगा, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। वही काम आप फोन पे करोगे, कोई मतलब कि कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वहां पे वो पत्र मिलता है उसको, तो उसका वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है। तो पत्र की आवश्यकता समझ लो, मतलब पत्र आप लोग खुद इसको सोच सकते हो, सोच के बताओ, नीचे में लाइव चैट में बताओ क्या होगा पत्र की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है पत्रों के प्रकार, है ना। पत्रों के प्रकार, तो पत्र जो है आपका 2 प्रकार का होता है। पत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पत्र 2 प्रकार का होता है, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र, है ना। तो औपचारिक पत्र क्या होता है? सबसे पहली बात, औपचारिक पत्र क्या होता है? तो औपचारिक पत्र जो है, जो कि आपका संबंधी न हो, ठीक है, जो आपका संबंधी न हो उसको अगर आप पत्र लिख रहे हो, उसको आप लेटर लिख रहे हो, वही होता है औपचारिक पत्र। जैसे कि आप अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, मतलब अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो, या फिर अपने मोहल्ले के या फिर अपने गांव के मुखिया को लिख रहे हो, मतलब कि जो आपका संबंधी ना है उसको लिख रहे हो। ठीक है, संबंधी नहीं है उसको लिख रहे हो, तो वो सभी पत्र किस चीज में आ जाता है? औपचारिक पत्र में आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो, औपचारिक पत्र में जो है ना, औपचारिक पत्र में जो है ना, बस काम का काम भर समान लिखे, मतलब सॉरी, जितना हमें काम है, जो चीज हमें, जो समस्या है वही सिर्फ लिखेंगे, मतलब शॉर्ट में इतू सा में लिखेंगे। ठीक है, औपचारिक पत्र को एकदम छोटा सा में लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि जितना हमें जरूरत है, जितना आवश्यकता है उतना ही हम उसमें लिखेंगे, फालतू बातें नहीं लिखेंगे उसमें। ठीक है, और क्योंकि फालतू टाइम किसी के पास नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तो औपचारिक पत्र किसको लिखते हैं? जो हमारा संबंधी न हो उनको लिखते हैं औपचारिक पत्र, है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि औपचारिक पत्र किसे लिखेंगे, बताओ सभी लोग कि समझ में आया या नहीं आया, बताइए जल्दी जल्दी। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अब अनौपचारिक पत्र, है ना, अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र किसको लिखेंगे? तो अनौपचारिक पत्र अपने संबंधी को लिखते हैं, जैसे मामा मामी, नाना ताऊ, भाई बहन, पापा मम्मी, दादा दादी, किसी को, मतलब जो हमारे संबंधी है, जो हमारे
क्या है, रिलेटिव है, ठीक है, उनको जो है हम क्या लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अब अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, तो अनौपचारिक पत्र में जो है जितना भी दुनिया के फालतू चीजें होते हैं सभी चीज लमड़ा लमड़ा के लिखते हैं। मतलब कि जैसे हमने यह खाना खाया था मंगलवार को तो मेरा पेट हो गया खराब, और मतलब इस तरीके का चीज, मतलब पूरा चीज लिख देते हैं कि हमने गेंद खरीदा है और गेंद जो है लाल कलर का है जो कि हरा हरा बढ़ता है ना। चलिए, तो ये ऐसा चीज मतलब कि लमड़ा लमड़ा के लिख देते हैं, पूरा कहानी लिखते हैं, एक घटना उठा के पूरा कहानी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं, अपने संबंधी को लिखते हैं। आप संबंधी के पास तो भाई टाइम है ना कि आपका पत्र पढ़ ले, तो इसीलिए अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अब जो है, अब बात आती है, ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे जो है अब बात आती है कि भाई साहब आपके एग्जाम में कौन सा पत्र आएगा, है ना, कि हमारे एग्जाम में औपचारिक पत्र आएगा या अनौपचारिक पत्र आएगा। तो ध्यान दो, आपके एग्जाम में 2021 में या फिर कभी भी अब जो है औपचारिक पत्र ही आता है, अनौपचारिक पत्र नहीं आएगा। मतलब कि औपचारिक पत्र आएगा, ठीक है। और यह जो होगा कितने मार्क्स का होगा, यह जो होगा आपका 8 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का सवाल होगा, ठीक है। औपचारिक पत्र आपका आएगा और 8 से 10 नंबर का सवाल होगा, 8 से 10 नंबर का ये पत्र लिखने को आपको आएगा। और इसमें जो है मार्क्स नहीं कटता है, बस कुछ बिंदुओं पे आपको ध्यान देना है और टकाटक, ठीक है, मतलब कि मार्क्स आपका नहीं कटेगा, अच्छे मार्क्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो यहां पे जैसा लिखा हुआ है, औपचारिक पत्र के निम्नलिखित 7 अंग है, ठीक है, मतलब औपचारिक पत्र के निम्नलिखित 7 अंग है और वही 7 अंग को हमको याद रखना है। और उन 7 को हम लोग अच्छे तरीके से अगर लिख देते हैं तो हमारे 8 में 8 नंबर, अगर राइटिंग अच्छा है तब, राइटिंग अच्छा नहीं तो 1 नंबर कट जाता है, 8 में 8 नंबर या फिर 10 में 10 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, मतलब मिलते ही हैं, ठीक है। चलिए, तो औपचारिक पत्र क्या होता है, 7 अंग होते हैं। सबसे पहला पद नाम तथा पता। तो पद नाम तथा पता है क्या, तो आप लोग लिखोगे, कैसे लिखोगे, ध्यान दो। तो देखो, पद नाम, तो मतलब कि पद नाम में ये वाला जो आप लोग सबसे पहले तो क्या लिख देना, आप लोग किसी भी में डियर या फिर सेवा में ये सब लिखते हो ना, तो सेवा में उसके बाद कॉमा देकर क्या करोगे। अच्छा, एक बात और, सबसे पहले ये चीज बताने के पहले एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अब से जो नया एजुकेशन पॉलिसी या फिर नया पॉलिसी बोले या फिर जो चेंज हुआ है, जो मतलब अभी नहीं चेंज, मतलब बहुत पहले ही ये चेंज हो चुका है कि अब जब भी पत्र लिखेंगे तो हम लोग इधर, मतलब कि इस साइड में ही सभी चीजें लिखेंगे, इधर कुछ नहीं जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, इधर पत्र लिखते थे और इधर नाम पता ये सब लिखते थे, तो नहीं, अब वो नहीं होता। अगर उस तरीके से करोगे तो नंबर मिलेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग इधर ही अब सभी चीजें लिखते हैं, ठीक है, मतलब कि अपने लेफ्ट हैंड साइड में सभी चीज लिखते हैं, राइट में कुछ नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो सेवा में अब ये पदनाम तथा पता क्या है, तो आप लोग किसी के पास लिख रहे हो पद नाम, उनका पद नाम क्या है, मतलब वो किस पोस्ट पे हैं। जैसे कि आप अपने प्रिंसिपल को, तो वो क्या है, प्रधानाचार्य हैं आपके स्कूल के, तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, यही ना लिखते हो, सेवा में प्रधानाचार्य, ठीक है, ये लिख दिए। फिर आगे चलेंगे, आगे क्या लिखेंगे हम लोग, विषय लिखेंगे, विषय, अब प्रधानाचार्य लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद विषय लिखेंगे। और विषय में क्या लिखेंगे, तो विषय में आपको लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिख देना है, विषय में एक वाक्य में खत्म कर देना है। एक वाक्य कहने का मतलब समझो ना कि एक वाक्य कहने का मतलब आपका हो गया 10 से 15 वर्ड में आपका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, 10 से 15 शब्द में आपका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, एक वाक्य में आपको खत्म कर देना है। जैसे कि आप अपने प्रिंसिपल के पास लिख रहे हो, अपने भाई के शादी में जाने के लिए छुट्टी चाहिए आपको, इसके बारे में लिख रहे हो, ठीक है, तो क्या लिखोगे कि यहां पे लिख दोगे, एक लाइन में लिख दोगे कि भाई के शादी में जाने के लिए छुट्टी, ठीक है, विषय में ये लिख दिए। अब देखो, और विषय थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब लगना चाहिए कि हाँ भैया इस बारे में ये बच्चा ने लिखा है,
ठीक है। और देखो अब आता है आपका संबोधन। संबोधन मतलब क्या, संबोधन में महोदय, महोदया, ये सब महोदय, महोदया, माननीय, ये सब हम लोग लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर नीचे पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके विषय वस्तु लिख देंगे। और ध्यान रखना विषय वस्तु हमेशा 2 पैराग्राफ में लिखेंगे, 2 अनुच्छेद में लिखेंगे। अब वो 2 पैराग्राफ या 2 अनुच्छेद वही चीज हुआ, पैराग्राफ का हिंदी अनुच्छेद होता है, तो 2 अनुच्छेद में लिखेंगे। तो पहला अनुच्छेद में क्या होगा, तो पहला अनुच्छेद में यह होगा महोदय, माननीय महोदय, मतलब कि आपसे सविनय निवेदन है कि, ठीक है, आपसे सविनय निवेदन है कि। अब उसके बाद अपनी समस्या को बताएंगे और समस्या बताने के बाद फुल स्टॉप पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद में आएंगे और दूसरा अनुच्छेद में आने के बाद आप यहां से शुरू करोगे, आशा है कि आप, ठीक है, आशा है कि आप, और अपने मतलब कि विचार, मतलब कि क्या उनसे आशा करते हो कि वो आपका बात मानेंगे, जो होता है ना कि आशा है कि आप हमें छुट्टी दे दोगे, इतने दिन के लिए छुट्टी प्रदान करोगे, ये सभी आपको सेकेंड पैराग्राफ में लिखना है। फिर नीचे में आता है, तो नीचे में इसी साइड में क्या लिखना है, हस्ताक्षर लिखना है। हस्ताक्षर मतलब क्या, आपका नाम। तो देखो भैया, नाम या तो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, राम रहीम कुछ भी दिया रहेगा, और जब नाम नहीं दिया रहे तो आप अपना नाम भूल कर भी नहीं लिखना। क्या लिखना, नाम के जगह पे क ख ग, इस तरीके से लिखना। अगर नाम नहीं दिया रहेगा तब, और क्वेश्चन में नाम हो सकता है कि दिया भी होता है और नहीं भी दिया रहता है, तो जो नाम दिया रहेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, और नहीं दिया रहेगा तो क ख ग लिख देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है आपका प्रेषक का पता, ठीक है, मतलब कि जो आप लोग जो लिख रहे हो ना, वो पता कहां से लिख रहे हो। तो अगर मान लो परीक्षा भवन से लिख रहे हो तो नाम लिखने के बाद परीक्षा भवन, DAV स्कूल, परीक्षा भवन, राजकीय कृत सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल, ये सभी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। या फिर मान लो अपने घर से लिख रहे हो, मोहल्ले से लिख रहे हो, तो लिख दोगे क ख ग, और उसके बाद नीचे में मोहल्ला का नाम, जैसे कि बसंत विहार, ठीक है, या फिर जैसे मेरा मोहल्ला आदर्श ग्राम, ये ऐसे इस तरीके से मोहल्ला का नाम, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, आरा, हाजीपुर, वैशाली, इस तरीके से अपने इलाके का नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद फिर आपका आता है दिनांक, और दिनांक कौन सा लिखेंगे, जिस दिनांक को हम लोग लिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में दिनांक दिया रहे और नहीं दिया रहे, तो भाई जाइए जिस दिनांक का आपका पेपर आया है ना, मान लो 10 फरवरी का आपका पेपर हुआ हिंदी का, तो बस 10 फरवरी यहाँ पे लिख देना है। और कैसे लिखना है, दिनांक को कैसे लिखना है, तो दिनांक को जो है आपको सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखना है 10, और 10 के बाद डैश देना है, और डैश देने के बाद मान लो फरवरी में है तो फरवरी यहाँ पे लिखना है, फिर डैश, और फिर 2020 या फिर 2021, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आया ना, चलो आगे आपको आ गया समझ में। चलिए, तो हम लोग जो है एक पत्र लिख के देखते हैं, ठीक है, एक पत्र लिख के हम लोग देखते हैं। तो आ जाओ, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लो। चलो, अब आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक पत्र आपको लिखना है। क्या पत्र है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, आर्थिक सहायता द्वारा प्रधानाध्यापक को पत्र, ठीक है, आर्थिक सहायता द्वारा प्रधानाध्यापक को पत्र। 1 मिनट रुक जाओ। आर्थिक सहायता हेतु छात्र द्वारा प्रधानाध्यापक को पत्र। यहाँ पे छूट गया था, आर्थिक सहायता हेतु छात्र द्वारा प्रधानाध्यापक को पत्र, ठीक है। ये आपका 2020 में 50 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता था उसका सवाल है, ठीक है, कि आर्थिक सहायता हेतु प्रधानाध्यापक को छात्र द्वारा पत्र, ठीक है, प्रधानाध्यापक को आपको पत्र लिखना है, किस लिए, आर्थिक सहायता हेतु, ठीक है। तो हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको सेवा में लिखना होता है, तो सेवा में, अब उसके बाद पद नाम, मतलब प्रधानाध्यापक,
ठीक है, प्रधानाध्यापक। उसके बाद उनका पता, किनका पता, जिसके पास आप पत्र लिख रहे हो उनका पता लिखना होगा। तो बीएन कॉलेजिएट स्कूल पटना, ठीक है, मतलब बीएन कॉलेजिएट स्कूल पटना से यह पत्र लिखा जा रहा है, बीएन कॉलेजिएट स्कूल पटना। अब उसका मार्क्ड मतलब किसको दे रहे हो इस पत्र को, आप अपने प्रधानाध्यापक को दे रहे हो या फिर आप अपने क्लास टीचर को दे रहे हो या फिर किसी को भी, किसको दे रहे हो, तो वर्ग अध्यापक को दे रहे हैं हम लोग, वर्ग अध्यापक के द्वारा दिया जा रहा है पत्र को प्रधानाध्यापक को, तो वर्ग अध्यापक। फिर आपको विषय, देखो विषय कितना छोटा है, आर्थिक सहायता हेतु आवेदन, आर्थिक सहायता हेतु आवेदन, ठीक है। अब आगे देखो, आगे लिखे महोदय मैं 12वीं कक्षा का अत्यंत दीनहीन छात्र हूं, मेरे पिता का निधन हो गया है, मैं अपनी पढ़ाई मुश्किल से चला रहा हूं। देखो ये दो पार्ट में बटा हुआ है ना, एक ये वाला पैराग्राफ और एक नीचे में पैराग्राफ। तो देखो पहले में मैं 12वीं कक्षा का अत्यंत, अपना मतलब कष्ट बता रहा है बंदा, क्या बोल रहा है, मैं 12वीं कक्षा का अत्यंत दीनहीन छात्र हूं, मेरे पिता का निधन हो गया है, मैं अपनी पढ़ाई को मुश्किल से चला रहा हूं, मैं कुछ आर्थिक सहायता निर्धन छात्र कोष से चाहता हूं। ठीक है, यही हुआ कि अपनी समस्या को बताया कि हमें ये समस्या है। ठीक है, अब नीचे में लिखता है, नीचे में आशा करेगा, क्या आशा कर रहा है, आशा है कि मेरे आवेदन पर विचार कर अनुकूल निर्णय लेने की कृपा करेंगे। ठीक है, मेरे आवेदन पर विचार कर अनुकूल निर्णय लेने की आप कृपा करेंगे, इस कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, इसके बाद इस यहां तक आप पूर्ण विराम लगा दोगे, उसके बाद इधर ही, अब यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए हमने नहीं लिखा, तो इधर ही क्या करना है, इस साइड ही देखो, तो यहाँ पे आपको दिनांक लिखना है, मतलब तारीख लिखना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, क ख ग। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपको अपना पता लिखना है, एड्रेस। फिर आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे आपका वर्ग लिख देना है कि हम इस वर्ग में पढ़ते हैं। या एक मिनट यहाँ पे छूट गया, दिनांक लिखना है। दिनांक लिखने के बाद क्या लिखना है, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी मोहन, रोहन, राम, सीता, गीता, मीता, चीता, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किस वर्ग में है, कक्षा 4, 5, 6, 10 जो भी है वो लिख देना है। ठीक है, तो बस इतना आपको कर देना है पत्र में। तो बताइए भैया, पत्र समझ में आया, कैसे पत्र लिखेंगे, आ गया, सब चीज क्लियर हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात, क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड। तो अब जो है मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में कुछ नया लेके आएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।